तो दोस्त अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता कार्बोलिक एसिड है। अब कार्बोलिक एसिड क्या है दोस्त? फिनोल है। फिनोल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। फिनोल का दूसरा नाम है हमारा कार्बोलिक एसिड। ठीक है। अब ये कार्बोलिक एसिड क्या है सुनो। कार्बोलिक एसिड का यूज दोस्त तुम्हारा सर्जरी में होता है। जब दांत तो देखता होगा कि कहीं दर्द हो गया तो जो मांस को हटाने के लिए जो केमिकल डालता है वो कार्बोलिक एसिड होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन 16 में आते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्डिहाइड देता है केनिजारो रिएक्शन? सबसे पहले जानना पड़ेगा केनिजारो रिएक्शन क्या होता है। तो सी मिला। सी से मतलब कि कौन कहने हुए मतलब रिएजेंट क्या लेना है? कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आगे बढ़े ए मिला। एस हो गया एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा ना वही केनिजारो रिएक्शन देगा। सबसे पहले बेंजल रिएक्ट बनाए। ये मेरा बेंजीन का रिंग। ठीक है। और बेंजीन के रिंग पर लगाने जा रहे हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। जो ध्यान नहीं बेंजीन नहीं है ये साइक्लोहेक्सेन है। अब पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे देखिए। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। ठीक। अब देखो दोस्त एल्डिहाइड फंक्शन को फिर एसिटाल्डिहाइड को बना देते हैं। बी में एसिटाल्डिहाइड है तो दो कार्बन के एल्डिहाइड क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। तो दो कार्बन का एल्डिहाइड हो गया मेरा एसिटाल्डिहाइड। ये हो गया CH3CHO। प्रोपियोनाल्डिहाइड है तो तीन कार्बन के एल्डिहाइड को बोलते हैं प्रोपियोनाल्डिहाइड। ये हो गया मेरा CH3CH2। ये हो गया CHO। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब इस कार्बन फोकस करो 2 3 1 4 बॉन्ड तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तुम्हारा 3 है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 है। जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस बोलते हैं उस तरह अल्फा कार्बन के पास रहने वाले सभी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये इंडिया है। इंडिया में रेवेल करता है मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है दोस्त। इसलिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना वो हमारा केनिजारो रिएक्शन शो करता है। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है ना वो मेरा एल्डोल रिएक्शन शो करता है। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन नंबर ए बेंजल फुल एजी में सही है। इसके लिए रीजन क्या? एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ओके यस समझ गए। एब्सेंस ऑफ अल्फा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? एक एल्डिहाइड को जब हम लोग गर्म करते हैं ना फैलिक सॉल्यूशन के साथ। अब ये फैलिक सॉल्यूशन क्या है? तो सोडियम पोटेशियम टार टार 8 को फैलिक सॉल्यूशन बोलते हैं। नाम बहुत बड़ा है। सोडियम पोटेशियम टार टार 8 इसी को बोलते हैं फैलिक सॉल्यूशन। तो जब एल्डिहाइड का रिएक्शन फैलिक सॉल्यूशन के साथ करते दोस्त तब अवक्षेप के रूप में जो बनता है उसका कलर है ना सो रेड होता है। क्या होता है? रेड। याद रखना फैलिक सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट एक तरह का वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या तुम्हारा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब एल्डिहाइड को टॉलरेंस रिएजेंट आता तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सोल्ट देता था। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोल्ट ही देता है। यहाँ पर रिएजेंट के रूप में लेते सोडियम पोटेशियम टार टार 8 चाहे रोसेल सोल्ट लेते। क्या लेते? रोसेल सोल्ट। अब नहीं बताएंगे सब क्वेश्चन से बहुत समय लग जाएगा उसको बनाने में। क्वेश्चन में 80 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमीन्स बनाता है अल्कोहल जब रिएक्शन किया जाता है नाइट्रस एसिड के साथ साथ? देखो तो नाइट्रस एसिड है ना C4 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करता है। देखो NH2 ग्रुप दिखा ये हमारा 1 डिग्री अमाइन। 6NH दिखा तो यहाँ पे ये 2 डिग्री अमाइन है। 6N है तो यहाँ पर 3 डिग्री अमाइन है। NH2 दिखा तो ये तुम्हारा 1 डिग्री अमाइन है। अब कंफ्यूजन क्या है? देखो ये भी 1 डिग्री अमाइन ये भी 1 डिग्री अमाइन। तो ऑप्शन में चाहे ए चाहे डी होना चाहिए था। कंडीशन है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन वही करता है ना जो होना तो चाहिए 1 डिग्री अमाइन लेकिन वह एलिफेटिक अमाइन होना चाहिए। मतलब अमाइन फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप होना चाहिए वो अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। बेंजीन का रिंग होगा तो कभी भी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब मिथाइल अमाइन है तो यहाँ पर लिख दिया CH3NH2।
ठीक है। अगर तुम इसको एक्सप्लेन करके लिखोगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 हो जाएगा। और नाइट्रस एसिड को अगर तुम तोड़ोगे दोस्त HNO2 को, ये 3 कंपोनेंट में टूटता है। नाइट्रस एसिड को जब हम लोग HNO2 नाइट्रस एसिड को हीट करते हैं तो 3 कंपोनेंट में टूटता है। बोलते हैं ओ नो, समझा? ओ नो याद रखना, ठीक है। अब हीट करके नहीं बोलना है, नाइट्रस एसिड को हीट करोगे ना तो ओ नो हो गया, ठीक। नाइट्रोजन पर खड़ा हो गए दोस्त, कहाँ खड़ा हो जाएंगे? नाइट्रोजन पे। राइट साइड में भी दिल तोड़ो, लेफ्ट साइड में भी दिल तोड़ो। अब बोल दो ओह नो, यहाँ पर दे दियो ओह नो। तो मिथाइल ग्रुप में OH ग्रुप जोड़ देंगे तो बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल बना दिए। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन हो गया तो ये बन गया नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन गैस। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर बन के तुम्हारा वाटर, यहाँ पर लिख दिया वाटर। याद है मिथाइल अल्कोहल का यूपिक नेम क्या हो गया? मिथानॉल। क्या हो गया ना? मिथानॉल। तो बोलो जब मिथाइल अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथानॉल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस और वाटर बनता है। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में जो मिथाइल अल्कोहल दे रहा है हमारा, वो कौन दे रहा है? मिथाइल अमाइन। तो क्वेश्चन 18 को ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? मिथाइल अमाइन। ओके।